हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु। मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा, टी ग्राफ सिंपल वैसे ही रहेगा जैसे होता है हमेशा से। टी रहेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास वी रहेगा। वी इज इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, और टाइम रहेगा हमेशा सेकंड या फिर आवर, मिनट में भी हो सकता है ना। ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन को बोलते हैं स्लोप, और ये स्लोप बताती है एक्सेलरेशन। जिसने एक्सेलरेशन की वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूं, आई थिंक पार्ट नंबर 3 में मैंने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर, एकदम सिस्टम से, बिल्कुल बेसिक से। तो उस वीडियो को जाके विजिट कर सकते हो चैनल पे या प्लेलिस्ट में, ही तुम्हें मिल जाएगी नाउ। तो स्लोप बताएगी एक्सेलरेशन से। कैसे? देखो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन निकालूं, ए से लेके बी तक, तो इसको यहां पे ट्रेस करना पड़ेगा, यहां पे ट्रेस करना पड़ेगा। तो बेटा ये इनिशियल आ गई u कह सकता हूं, ये फाइनल आ गई v कह सकता हूं, और इस के बीच में जो टाइम यूज किया, इस टाइम इंटरवल t। तो अगर मैं यहां से a निकालता हूं तो दिस स्लोप क्या होती है बेटा, y अपॉन x। ध्यान रखना, अगर हम स्लोप की बात करें तो बेटा स्लोप होती है mx प्लस c। छोड़ो, ये भी छोड़ो तुम, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं। tan थीटा निकालते हो तुम स्लोप में, इफ यू रिमेंबर मैथ्स में करा होगा तुमने, और उसमें करते थे y बाय x। तो बेसिकली y क्या बता रही है ये वाली पार्ट, तो यहां से लेके यहां तक निकाले तो y कितना कवर किया, v माइनस u, और नीचे इतने टाइम। तो दिस a से b तक जो हमें एक्सेलरेशन दी है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करवा रहा हूं, ध्यान देंगे एक ही चीज को। एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, वो दिख ही रहा है तुम्हें कि अगर यहां से लेके टाइम, ये टाइम ले लेंगे उसी इंटरवल का, और ये वेलोसिटी ले लेंगे इनिशियल और फाइनल की। देखो नेक्स्ट बेटा, अब बात करेंगे कुछ नेचर ऑफ द ग्राफ की। नेचर ऑफ द ग्राफ बेटा, नेचर में एक तो आएगा तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन, ये आएगा जिसमें यहां पर तुम्हारे पास v गिवन होगा और यहां t गिवन होगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली वो होता है जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और अगर हम बात करें यहां पर एक्सेलरेशन के साथ, वो ध्यान रखना एसटी ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड निकल के आती है। इससे भी निकलेगी, कैसे वो आगे बात करेंगे। तो मैंने तुम्हें यहां पहला बताया। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड ग्राफ की। बेटा ये रहा। अब क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होकर इसकी कोई भी शेप होती है, जिगजैग या कुछ भी, तो उसे बोलते हैं बेटा नॉन, क्या लिख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है बट एक्सेलरेटेड है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है अलग अलग टाइम के साथ। मतलब यह है कि पहले एक घंटे में उसने 30 वेलोसिटी बढ़ाई, नेक्स्ट घंटे में उसने 90 कर ली। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो मैं 8 बजे निकला हूं, 8:10 तक मेरी स्पीड 0 से लेके 20 तक गई, लेकिन 10 मिनट के बाद 20 मिनट तक जब मैं गया तो 20 होगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। लेकिन अगर 10 बढ़े एकदम से 50 बढ़ जाए तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। थर्ड नेचर बेटा तुम पढ़ते हो उसमें, देखो नेचर को एज इट इज याद नहीं करा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गिवन होता है, सब कुछ। सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी करो, सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रखो। हमें नहीं पता कि ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा, नहीं, हम तो दिमाग लगाएंगे। कैसे? हम यहां से देखेंगे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, बट यूनिफॉर्म रेट पे नहीं हो रही, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया।
क्लियर है? अगर मैं एक ग्राफ बोलूं बेटा, मान लो ये रहा हमारे पास, अब क्या, द स्लोप इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? नहीं, ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। मतलब ये बेसिकली है तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन इज 0, या फिर तुम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हो। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इजी है, बस कंसेप्चुअल स्टडी करो, देखो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बर्डन बिल्कुल नहीं लेंगे। जो चीज नहीं समझ आती पूछो। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ की। हमने एक यूनिफॉर्म पढ़ा, एक नॉन यूनिफॉर्म कर लिया, कांस्टेंट स्पीड के साथ कर लिया। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये रहा, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, अब ध्यान दो क्या हुआ है, ध्यान दो। इनिशियली बेटा यहां पे टाइम होता है 0, वेलोसिटी भी होती है 0, तो यहां पे मैं ओ लगा रहा हूं, ओ भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, पॉइंट वैसे 0 ही होता है, बेसिकली ओरिजिन लेते हैं। यहां पे टाइम 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पे टाइम थोड़ा सा बड़ा, वेलोसिटी कम होगी, फिर टाइम बड़ा, वेलोसिटी कम होगी, टाइम बड़ा, वेलोसिटी कम होगी, टाइम बढ़ा लेकिन वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब यह है कि पहले स्पीड थी 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70 करते 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 वो 1 घंटे या फिर टाइम बढ़ते बढ़ते स्पीड क्या होगी 0। इसका मतलब यहां पर रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन होती है बेटा जो एक्सेलरेशन माइनस में आती है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कम हो रही है तो सिंपल रिटार्डेशन। देखो नेक्स्ट बेटा फिफ्थ ग्राफ की बात करेंगे। अच्छा एक और चीज बेटा, ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है ना, तो यह आ गया। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ध्यान दो, मैंने पहले ही बताया, ध्यान दो बस कि मैं करवा क्या रहा हूं। अब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐसे ही ग्राफ बनाते जाओ, वैल्यू चेक करते जाओ। जैसे मैं एक और ग्राफ देता हूं तुम्हें, सपोज हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा दे रखा है, अब उसने यहां से ऐसे दिया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लूं, हाँ ऑलमोस्ट विजिबल है। देखो तो यहां क्या है बेटा, वेलोसिटी माइनस में, इसका मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब उसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल 0 नहीं थी। तो इनिशियल हो सकता है यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, मतलब यहां पर कोई इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर मोशन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसका, तो हमारे पास कोई ना कोई v की वैल्यू थी इसके पास। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, वैसे भी 9th क्लास का कंसेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस करके बताया मैंने, बेसिक से कर रहे हैं हम बिल्कुल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। देखो वीटी ग्राफ, बेसिकली इस ग्राफ में कहीं डिस्टेंस नहीं बताया मैंने कहीं बताया कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, नहीं। अगर मैंने यहां पर वेलोसिटी निकालनी है तुम यहां ट्रेस कर दोगे, अगर टाइम बताना है तुम यहां ट्रेस कर दोगे, अगर एक्सेलरेशन बतानी है तो तुम यहां से लेके ये गैप और ये गैप टाइम यहां कर दोगे, ए भी निकल जाएगा। बट क्या हमने इससे डिस्टेंस निकाला? नहीं। तो बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं इसमें जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखो बेटा अब स्टार्ट करते हैं छुपा रुस्तम यानी हिडन फीचर वीटी ग्राफ का। तो वीटी ग्राफ डिस्टेंस निकालने के काम भी आता है। कैसे समझेंगे। हमारे पास ये वीटी ग्राफ है, इधर टी दे रखा है, यहां वी दे रखा है, और ये हमारे पास स्लोप दे रखी है। अगर वो कहे कि बेटा ओ से ए तक डिस्टेंस बताओ, अब नहीं समझ आएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस
कवर्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो एरिया बताएगा। ओ से लेके ए तक मैंने निकालना है डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने नीचे मिलाया, इसको भी नीचे मिलाया और क्या करा, इसका एरिया निकाल दिया। एरिया को हमारे पास दूसरा मार्कर है, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा ये एरिया निकाल दिया। नाउ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कर दिया, ट्राइंगल is equal to distance from O to A। ठीक है, तो अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालना तो क्या करूंगा, मैं एरिया निकाल दूंगा। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। से अगर वो इससे एम्प्टी दे रहा है और ये दे रहा है बेटा V, अगर ये स्लोप है, क्या रेस्ट पे है, नहीं है। तो अगर वो बोले, ये तो O पॉइंट है, अगर वो बोले A से लेके B तक डिस्टेंस निकालो, तो इधर ट्रेस किया, इसको इधर ट्रेस किया, स्लोप के नीचे का जो एरिया होता है वो एरिया बताएगा डिस्टेंस को। नाउ दिस डिस्टेंस फ्रॉम A to B is equal to area of rectangle A B something CO, ABCO। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा A से B तक। ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। देखो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अब मैंने क्या किया, अब मैं ध्यान देंगे, अब मैंने यहां से लिया, बट उसने कहा है बेटा A से लेके B तक डिस्टेंस निकालो। अगेन इसको किया नीचे ट्रेस, इसको किया नीचे ट्रेस, हाय डिस्टेंस आ गया। दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल बनेगा और नीचे वाला रेक्टेंगल बनेगा। दिस इज ट्रायंगल और ये हमारे पास बना रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल इन दोनों का अगर सम निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो अगर एरिया ऑफ और इसका भी एरिया ऑफ दोनों को प्लस कर दोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी है, इससे ज्यादा इजी नहीं मिलेगा। एक और चीज है, मान लेते हैं कि दोबारा ए से बी तक निकालना है। ध्यान देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी है, कंसेप्चुअल स्टडी करो। तो अगर यहां से लेके यहां तक दोबारा ए से लेके बी तक जा रहे हैं और अब हम निकालने वाले हैं, अगेन क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस ए से बी तक। तो हम सिंपल क्या यूज कर सकते हैं, ट्रेपेजियम। नाउ दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है कि नहीं है, है। ये दो पैरेलल साइड होगी, ए दिस, इसे सी ले लो, इसे डी ले लो, तो ए सी डी ए, बी सी डी ए, दिस इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है बेटा, मतलब अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि ये वाली है, बड़ी साइड प्लस छोटी साइड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताएगा। तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ये रहा, दैट इज डीसी। क्लियर है यहां तक, इजी है बिल्कुल। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके और इसके साथ ही फिर वीडियो को खत्म करते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। सिंपल एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 0 एंड दिस इज 5, 10, 15, 20, 25। 20 तक ही करते हैं, बहुत है, इससे ज्यादा क्या करना है। नो यहां पर मैं वैल्यू दे रखी है से अगेन 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये देखिए वैल्यू। नो एक ग्राफ दिया है बेटा कि मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ये रहा मार्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा मेरे को यहां पर से समथिंग हियर 15, ये दे रखा है हमें पॉइंट। इसके बाद हमें पॉइंट दिया है यहां से 20। फिर कुछ क्लियर हो रहा है,
क्वेश्चन क्लियर होगा कि नहीं? देखो बेटा, क्वेश्चन मैं खुद बना के दे रहा हूं, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने यहां पे ओ लिया, यहां पॉइंट ए लिया, यहां पॉइंट बी लिया, यहां पॉइंट सी लिया। नाउ देखते हैं, ये देखिए बेटा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और यहां टाइम दे रखा है इन सेकंड्स, ठीक है, ओके। देखो 5 सेकंड में 30 की स्पीड कोई भी बाइक कर सकती है इजीली, फुल एक्सीलरेटर दे दो चल जाएगी। 20 में 60 भी हो सकता है इजीली। देखो चलो एनीवेज ये सब छोड़ो, यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वो बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए। तो अगर डिस्टेंस निकालना तो क्या करूंगा, इसका ये निकाल दूंगा एरिया। नाउ ध्यान देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है हमारे पास, ये रहा 5, इंटू हाइट क्या है हमारे पास 30। तो सिंपल, इसको काटा कितना है 15, एंड आंसर कितना है 15 5 जा 75 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो कि ए से बी तक निकालो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी निकालेंगे तो लेंथ टू ब्रेथ, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। और एरिया निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सारा का सारा तुम्हारे पास डिस्टेंस आ गया। तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, ए से लेके बी तक इज 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 30। हाइट तो 30 है ना, 30 तो कितना आएगा, 15 माइनस 5 इज 10 मल्टीप्लाई 30 तो कितना आएगा 300 मीटर। बट एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां से यहां तक बेटा कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही है ना। थर्ड, अगर मैं थर्ड करूं तो वो बी से सी तक बोल रहा है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, ध्यान रखना। तो बी से सी निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। अगर बी से सी निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस दे रखा है हमें बेटा 5 मल्टीप्लाई हाइट दे रखी है 30। अगेन सेम, कोई फर्क नहीं है, 15 5 जा 75 मीटर। सबको प्लस कर दो थ्रू आउट द जर्नी, कितना डिस्टेंस कवर किया, यू विल कैलकुलेट इट। इतना सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगर वो बोलता है कि इसी का 80 ग्राफ बनाओ, 80, तो ध्यान देंगे बेटा एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है। फिर अगर मैं यहां से लेके यहां तक ए निकालूं, ध्यान देंगे ए इज इक्वल टू 30 माइनस 0 अपॉन टी कितना लिया 5, तो कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड, 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ए क्या है 0, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां की बात करूंगा तो सेम मैंने पहले बताया था, ए की वैल्यू क्या आ गई -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो बोल रहा है कि इसका 80 ग्राफ बनाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई 30 मार्क खां वाली बात नहीं है। ध्यान देंगे क्या हो रहा है यहां पर 5 10 15 20 ऐसे लिया हुआ है, यस 5 10 15 20, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे ले लेते हैं बेटा हम 3 और 6 बना रहे हैं ना, ए और टी, तो सूटेबल स्केल ले लो अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे बेटा इस ग्राफ को ऊपर बनाते हैं क्योंकि मेरे को वैल्यू माइनस में चाहिए होंगी। तो इसी ग्राफ को माइनस में बनाएंगे। देखो मेरे को माइनस वैल्यू चाहिए इसलिए मैंने वहां से इधर कर दिया। तो 3 6 पॉजिटिव में है, -3 -6 नेगेटिव में है। यहां पे ले लो 5, यहां पे लिया 10, यहां पे लिया 15, यहां पे लिया 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देंगे 0 से 5 तक ए कितना है 6, ए कितना है 6, ए कितना है 6। 0 से लेके 5 तक ए कितना है 6, 0 लेके 5 तक ए कितना है 6, बिकॉज ये ए दे रखा है, ये टी दे रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए क्या गिवन है, जस्ट ए कांस्टेंट है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही पता लग रहा है ना। इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो चुकी है। अब देखो अगर ध्यान दें तो बेटा यहां पर एक्सेलरेशन क्या आएगी 0, ये 0 है ना, तो 0 कहां तक रहेगी 5 से लेके 15 तक। तो 5 से 15 15 15 यहां से 0। नाउ एक्सेलरेशन अब क्या आएगी माइनस में, क्यों -6 होगी कितने में 5 में। ना मतलब -15 से 20 तक रिटार्डेशन हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी -6। ध्यान देंगे बेटा, तो ये आएगा 6 -6 यहां पे आया है, माइनस में वैल्यू है तो -6 ही आया 5 से 20। तो सिंपल ये रही। ये मत देखना कि मैंने ये डंडा क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने यहां से लेके यहां तक क्या कर दिया, हो ही नहीं सकता बेटा। एक बार बताओ 15 पर एक्सेलरेशन एकदम से कैसे बढ़ सकती है, समझ रहे हो। मतलब ये है कि 0 से डायरेक्ट 6 हुई है एकदम।
0.6 हुई है तो यहां से लेके क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड 20 तक रहेगा। तो सिंपल ग्राफ बन गया तुम्हारे पास। इतना सा ग्राफ है बस, मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। नो, ये हमारे पास 80 ग्राफ ड्रॉ किया था। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक मैं या तो इंस्टेंटेनियस पे बनाऊंगा और या फिर मिलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड नाइट।